हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो आइए आज हम एक बार फिर आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां रमेश नामक एक ट्रक ड्राइवर रहा करता था। वो एक शादीशुदा इंसान था जिसकी बीवी का नाम सावित्री था और उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। लेकिन रमेश एक बहुत महत्वाकांक्षी इंसान था जिसको पैसे से बहुत मोह था। वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन पैसे कमाने में असमर्थ था और हमेशा यही सोचा करता था कि एक ट्रक ड्राइवर होते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमा सकता हूँ, और हमेशा यही मोह में जिया करता था कि मुझको कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊं। एक रात जब वो अपना काम पूरा करके अपने घर जाने लगा तो उसके सेठ जी ने उसको बुलाया और कहा, रमेश, आज हमारा ट्रक ड्राइवर जल्दी छुट्टी लेके घर जा चुका है और इस ट्रक को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, तो तुम एक काम करो, ये ट्रक को अपने घर ले जाओ और सुबह वापस लेके आ जाना। रमेश ने सेठ जी को हाँ बोलकर ट्रक घर की ओर ले चला। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, रास्ता बहुत सुनसान था और वहां पे कोई भी व्यक्ति दिखाई न देता। कुछ ही समय बाद रमेश को दूर से रोड पे एक इंसान दिखाई दिया। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो पता चलता है वो एक अघोरी था। अघोरी ने ट्रक को रुकवाया और रमेश को बोला, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो? तो रमेश ने उसको देखकर बोला, ठीक है, आकर बैठ जाइए। लेकिन अघोरी ने बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। तो रमेश ने बोला, इस जीवन में पैसों और मेरी कुछ अलग ही दुश्मनी चलती है बाबा, आप आकर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। रास्ते में अघोरी ने रमेश से पूछा कि तुम पैसों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो रमेश ने बाबा को सब कुछ बताया और अपनी इच्छाएं जाहिर की। तो अघोरी ने कहा, ठीक है, आज से 4 दिन बाद तुम इसी जंगल के इस पेड़ के पास आके रात में मुझे मिलना और तुम जो भी चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। फिर थोड़े समय बाद रमेश ने बाबा को एक जगह छोड़ दिया और घर चला गया। 2 दिन तक रमेश काम करते रहा। फिर तीसरे दिन अचानक से रमेश को वो अघोरी बाबा की बात याद आई और उसने वहां जाने का निश्चय किया। जैसे ही रात हुई, रमेश उस जंगल की ओर निकल पड़ा और जैसे ही वहां पहुंचने लगा, उसे बहुत ठंडक का एहसास होने लगा। कुछ समय बाद एक पेड़ के पास रमेश ने अघोरी को देखा, जो कि वहां बैठा हुआ था और उसके सामने एक चिता जल रही थी। ये सब देखकर रमेश डर तो गया था, लेकिन उसके पैसे के मोह ने उसे अघोरी तक ले ही गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, अघोरी ने कहा, मैं जानता था तू जरूर आएगा, अब अपने वस्त्र उतार के इस घेरे में बैठ जा, तू जो भी चाहता है तुझे आज वो सब कुछ मिल जाएगा।
रमेश ने बिना सोचे समझे उस घेरे में वस्त्र उतार के बैठ गया और अघोरी ने उसे एक माला दी, जो माला इंसानी मुर्दों के खोपड़ी से बनी हुई थी। अघोरी ने अपने मंत्रों का उच्चारण चालू किया। जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहा था, वैसे ही रमेश को कुछ अजीब सा महसूस होने लग रहा था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और जैसे ही 2 घंटे के आसपास हुए, बहुत तेज से आंधी और तूफान चलने लगा। मानो पता नहीं कहां से कोई तूफान आ चुका था। कुछ ही समय में पायल की छन छन बजने की आवाज आती है और जैसे ही रमेश पीछे मुड़ के देखता है, अघोरी उसको रोक देता है। कहता है, पीछे मत मुड़ना जब तक मैं ना कहूं। अघोरी मन ही मन किसी से कुछ बात करता है और अब वो रमेश को बोलता है कि पीछे मुड़ के तो देख सकते हो, लेकिन ये घेरे से बाहर नहीं निकलना। जैसे ही रमेश पीछे मुड़ के देखता है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है, जो कि हंसती हुई होती है। अघोरी कहता है, ये कर्ण पिशाचिनी है और ये तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरे करने आई है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। अगर तुमने वो शर्त मान ली तो तुम जो बोलोगी वो करेगी। पिशाचिनी की पहली शर्त, जो वो रमेश के सामने रखती है, वो कहती है, तुम कभी भी मेरी बात को टालोगे नहीं। रमेश हामी भरता है। दूसरी शर्त, तुम कभी भी मुझे अनदेखा नहीं करोगे। रमेश ने फिर हामी भरी। तीसरी और आखिरी शर्त, अब तुम अपनी बीवी के साथ कभी नहीं सोओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। रमेश ने थोड़ा सोचा और फिर हामी भरी। पिशाचिनी के पास भी एक ऐसी ही माला थी जैसे रमेश ने पहनी हुई थी। रमेश गोले से बाहर निकलता है। पिशाचिनी और रमेश एक दूसरे को माला पहना देते हैं और पिशाचिनी वहां से गायब हो जाती है। अब तांत्रिक कहता है, तुम जा सकते हो, अब तुम जो मांगोगे सब पूरा होगा। रमेश जैसे ही रोड पे पहुंचता है, उसे वहां पे एक बहुत बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है, जिसका ड्राइवर बोनेट खोल के गाड़ी को बनाते रहता है। अचानक से रमेश को कुछ कानों में आवाज सुनाई देती है। रमेश ड्राइवर के पास जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे साहब से बात करनी है, लेकिन ड्राइवर रमेश को देखकर भगा देता है। फिर रमेश ने चिल्लाकर कुछ ऐसा बोला जो बिजनेसमैन दरवाजा खोल के खुद ही बाहर आ गया। रमेश ने यह कहा था कि जाओ, कल जो तुम्हारी मीटिंग है, उस मीटिंग में जाके बोल देना कि मैं डायरेक्टर पद से रिजाइन करता हूं। जैसे ही तुम बोलोगे, वहां पे हाहाकार मच जाएगा और अंत में तुम्हें वहां का चेयरमैन बना दिया जाएगा। जैसे ही वो ये कहता है, बिजनेसमैन बाहर आके खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता ये सब? तो वो बोलता है, बस मैंने कह दिया, अब तुम जाओ। अगले दिन वो बिजनेसमैन ढूंढते ढूंढते रमेश के घर पहुंचता है और उसके पैरों पे गिर जाता है और कहता है, बाबा, आपको कैसे पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है? तो रमेश ने कहा, मुझे सब पता है। और उस बिजनेसमैन ने रमेश को बहुत पैसों के साथ सम्मान दिया। धीरे धीरे रमेश की संपत्तियां बढ़ती गई और उसे लोग पहचानने लगे। उसके घर में भीड़ लगने लगी और वो सबको उनके पहलू की बातें बता दिया करता था कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। ऐसे ही चलते चलते वक्त बीतते गया। रमेश एक झोपड़ी से एक बंगले में आ गया। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई और क्या नहीं था, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत कोसों दूर हो चुका था।
फिर एक दिन जब रमेश लोगों से मिल रहा था, उसको किसी ने कोई सवाल किया। उससे पूछा कि बाबा ये बताइए 10 दिन बाद मेरे साथ क्या होगा। तो पिशाचिनी उसको कान में कुछ बता ही रही थी कि रमेश ने उसको रोक दिया और कहा, मुझे पता है, मैं देख लूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे से जोर जोर के हंसने की आवाज आने लगी। उसने जैसे ही पलट के देखा, वहां पिशाचिनी के रूप में कोई सुंदर औरत नहीं, एक भयंकर डरावनी औरत खड़ी थी और वो कह रही थी, तुमने अपनी शर्तें तोड़ी है, अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और हंसने लगी। रमेश बहुत डर जाता है, उसकी डर की कोई सीमा नहीं होती है और वो डर के अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। रमेश के कानों में हर वक्त चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती है, हंसने की आवाजें आने रहती है, और पिशाचिनी कहती है 2 दिन बाद मैं तेरे को अपने साथ ले जाऊंगी। जैसे ही ये सावित्री को पता चलता है, वो अघोरी के पास पहुंचती है और अघोरी को सारी बातें बताती है। अघोरी उसी समय उनके घर आता है और हवन करना चालू करता है। वो हवन जैसे ही जैसे बढ़ने लगा, वैसे ही वैसे आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। फिर कुछ समय बाद रमेश को 2 पैर दिखाई देते हैं जो कि उसके ओर घूमते रहते हैं। अचानक से उसे 4 पैर और दिखाई देते हैं जो कि पिशाचिनी को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। देखते ही देखते पूरे घर में वो 6 पैर दिखाई देने लगते हैं और बहुत मुशक्कतों के बाद अघोरी के 4 पैर वाले अक्स पिशाचिनी को काबू में करते हैं और अग्नि में दहन करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने मिलता है? हमें इस कहानी से यह सीखने बोलता है, हमें हमारी इच्छाएं पूरे करने के लिए कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें कुछ भी पता हो। तो आशा करता हूं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है कि आगे हम और भी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियां आपके सामने लाए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।